Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Today we are going to start with the new chapter of class 9th CBSE Biology, that is the fundamental unit of life, cell. What is cell? क्या है cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. Now, what do you mean by the term structural and functional? अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मीन्स building blocks. For example, you all know that a building is made up of bricks. Similarly, the body of a living organism is made up of cells. जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी होती है तो ब्रिक्स बिल्डिंग के लिए क्या है? एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है. सेम उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सभी एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने होते हैं और उसको कहते हैं हम सेल्स. एंड फंक्शनल मीन्स आप देखते हो कि हमारी बॉडी काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. लाइक हम बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सभी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये दिखाई देता है कि फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये फंक्शन हमारी सेल्स परफॉर्म कर रही होती है. जितने भी हमारे सारे फंक्शंस है, ऑल आवर फंक्शंस लाइक हार्ट इज बीटिंग, किडनी इज वर्किंग, आईज आर ब्लिंकिंग, ये सभी क्या कैसे होते हैं? मल्टीपल सेल्स आर वर्किंग टुगेदर. बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलके काम कर रही होती हैं, तभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है. आवर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ आवर ट्रिलियन सेल्स. हमारा कोई भी एक फंक्शन हमारा फंक्शन नहीं है, वो किसका फंक्शन है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके वर्क कर रही होती हैं, तभी जाके कोई फंक्शन हमारा परफॉर्म होता है, दिखाई देता है, और उसी को कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल जो है स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती है, या कह सकते हैं कि सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, और साथ ही साथ सेल फंक्शन भी परफॉर्म करती है. नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल. कि सेल की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की डेड सेल. इन्होंने क्या किया? सेल की डिस्कवरी के लिए एक थिन स्लाइसली कॉर्क की. कॉर्क मीन्स वुड. जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए और उन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल. ठीक है. और रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की? डेड सेल. उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर की. तो फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? फर्स्ट लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने. ल्यूवेनहुक ने क्या किया? ही टुक अ सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया और जब उसकी स्टडी की अंडर द माइक्रोस्कोप तो उन्होंने पाया कि उस पॉन्ड वाटर में काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने ऑब्जर्व किए, लाइक अमीबा, पैरामीशियम. तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने इस तरह से लिविंग सेल डिस्कवर की. अब बात करेंगे सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी किसने दी? शील्डन एंड स्वान ने, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की. शील्डन हमारे बॉटनिस्ट थे, वहीं स्वान की अगर बात करें तो ये जूलॉजिस्ट थे. शील्डन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल्स के बने होते हैं, वहीं स्वान ने कहा कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब दोनों ने कंबाइन तीन पॉइंट्स दिए सेल थ्योरी के. द फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेकेंड इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इन दोनों की हम बात कर चुके हैं. थर्ड पॉइंट दिया शील्डन एंड स्वान ने कि सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप. शील्डन एंड स्वान ने कहा कि सेल्स जो हैं वो अपने आप अराइज हो जाती हैं, लेकिन ये जो पॉइंट था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया एक साइंटिस्ट ने, रेडोल्फ वर्च्यो. रेडोल्फ वर्च्यो ने कहा कि सेल अपने आप अराइज नहीं होती है. इन्होंने
दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मीन्स कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, लाइक अमीबा से अमीबा आएगा, पैरामीशियम से पैरामीशियम। ऐसा नहीं है कि अमीबा अपने आप जादू से प्रोड्यूस हुआ। गॉट इट। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट दिए शील्डन एंड स्वान ने। फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, second is the cell is the structure and functional unit of life, and the third is cells arise spontaneously। फर्स्ट 2 पॉइंट सही थे, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था उसको रडोल्फ विर्च्यू ने डिस्कार्ड कर दिया। इन्होंने कहा कि सेल अपने आप अराइज नहीं होती है, सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, मीन्स जो सेल पहले से है उन्हीं से नई सेल बनेगी। नाउ ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। आप सभी जानते हैं कि जो हर ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स का बना होता है। अब जो नंबर और टाइप्स हैं सेल्स के वो वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर बात करें तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Those organisms which are made up of single cell are called unicellular organism, like amoeba, paramecium. And what is multicellular? Multi means many cells. So those organisms which are made up of many cells or more than one cell are called multicellular ऑर्गेनिज्म। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लाइक ह्यूमन बीइंग, एल्गी, ट्री, वेल एटसेट्रा। ये सभी क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। नाउ अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, तो बेटा ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एंड द लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग। समझ में आया? स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा एंड द लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग। दिस इज ऑल अबाउट discovery of cell and cell theory. Like the video and subscribe the channel. Thank you.